नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। खबर बहुत बड़ी है, आप चौंक जाएंगे। दरअसल मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार की खुद की पत्नी ने आरोप लगाया है कि उमंग सिंगार ने 4 साल पहले अपनी गर्लफ्रेंड की हत्या की थी। जी हां, ये आरोप उन्होंने कोई मीडिया में नहीं लगाया या सोशल मीडिया पे नहीं लिखा है, बाकायदा उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है। 142 पेज की वो याचिका इस समय मेरे हाथ में है और उन्होंने ये आरोप लगाया है कि 4 साल पहले भोपाल के शाहपुरा में उमंग सिंगार के बंगले पर जिस सोनिया भारद्वाज की ने आत्महत्या का मामला है, वो आत्महत्या नहीं थी, वो हत्या का मामला था। ये कहते हुए आज उमंग सिंगार की पत्नी प्रतिमा मुदगल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है और हाई कोर्ट के उस आदेश को खारिज करने की मांग भी की है जिसमें उमंग सिंगार को क्लीन चिट मिली थी। जी हाँ, आज मैं पूरी खबर बड़ी विस्तार से बताऊं। पहले मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि हम जब भी कोई खबर बनाते हैं उस पर बहुत सारा रिसर्च वर्क होता है, मेहनत करते हैं, एक एक कागज को इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं, सभी पक्षों से बात करने की कोशिश करते हैं, तब जाकर एक खबर हमारी तैयार होती है। इसलिए आज मैं अपने तमाम दर्शकों से निवेदन कर रहा हूं, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारी पूरी टीम इस काम में, एक खबर को बनाने में घंटों नहीं कई कई दिन तक लगाते हैं। आज की ये जो खबर है ये भी हमारे रिसर्च पर आधारित है। दरअसल आज कुछ समाचार पत्रों ने खबर छापी है कि प्रतिमा मुदगल जो कांग्रेस की लीडर हैं, उन्होंने याचिका दायर की है उमंग सिंगार के खिलाफ। हमने पूरा रिसर्च किया है इस पर। जो प्रतिमा मुदगल हैं, दरअसल वे आज की तारीख में उमंग सिंगार की पत्नी हैं। उमंग सिंगार जी ने अभी जो 2023 में विधानसभा का चुनाव लड़ा है उसमें जो एफिडेविट दिया है उसमें अपनी 2 पत्नियां बताई हैं। मैं एफिडेविट की कॉपी आपको दिखाता हूं। पहली पत्नी उन्होंने बताई है विनीता सिंगार और दूसरी पत्नी उन्होंने बताई है प्रतिमा शर्मा मुदगल। ये प्रतिमा शर्मा मुदगल है, इन्हीं ने ये याचिका दायर की है। मेरी इनसे फ़ोन पर भी बात हुई है, लेकिन इनका कहना था कि इस संबंध में मेरे वकील जो दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं वीवी गौतम साहब, वो ही सारी जानकारी देंगे। हमने कुछ देर पहले वीवी गौतम साहब को फ़ोन लगाया कि आखिर आपने क्या याचिका दायर की है और इस याचिका में क्या आरोप लगाए हैं और सुप्रीम कोर्ट से क्या प्रेयर मांगी गई है। अब से कुछ देर पहले मेरी जो सुप्रीम कोर्ट के वकील वीवी गौतम साहब से बात हुई फ़ोन पे, मैंने उनसे अनुमति लेकर इसे रिकॉर्ड किया है। ये जो उमंग सिंगार की पत्नी के वकील हैं वीवी गौतम साहब, उनसे मेरी बात हुई, जस की तस सुनिए आप। हाँ, देखिए क्या है इसमें, ये एक मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का जबलपुर बेंच का एक जजमेंट है सर। जिस जजमेंट में उमंग सिंगार जी ने एक एफआईआर को क्वेश करने की मांग की थी सर, और हाई कोर्ट ने उसको क्वेश कर दिया। जी सर। उसके अगेंस्ट उसमें मतलब वो एफआईआर भी थी कि उस एफआईआर में सर, एक उमंग सिंगार के घर पे उनकी एक लिव इन पार्टनर महिला थी, जी सर, सोनिया भारद्वाज। जी सर, 16/5/2021 को वहां उनकी डेड बॉडी पाई गई थी। जी सर, जो सर्कमस्टेंसेस थे, हालात इंडिकेट करते थे कि ये एक मर्डर था। जी सर, लेकिन पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की वो एफआईआर सेक्शन 306 सुसाइड की थी, जी, आत्महत्या की। जी, जी, उस समय उमंग सिंगार की जो बहनोई हैं वो मध्य प्रदेश में डीआईजी क्राइम थे। जी, ऐसा लगता है कि उनकी मदद से, उनकी कनाइवेंस से और सरकारी अधिकारी और पुलिस की कनाइवेंस से एक हत्या के केस को, जी, मर्डर हत्या के केस को आत्महत्या में कन्वर्ट कर दिया गया। जी सर। अब उसमें चूंकि अच्छा एक और चीज है, जो एफआईआर दर्ज हुई 16 को, इंटीमेशन हुई 1 बजे उनके नौकर ने उमंग सिंगार को बता दिया था। लेकिन उमंग सिंगार कहते हैं कि मुझे 17 तारीख को अपने क्षेत्र से पता लगा कि ऐसे ऐसे किसी महिला ने, जबकि वो उनकी लिव इन पार्टनर थी, उनके घर में रह रही थी, दिसंबर 2020 में उनके साथ उनकी एंगेजमेंट हो गई थी। जी, जी, तो एक बड़ा अजीब सी स्थिति, जो हालात थे। अच्छा, इन्वेस्टिगेशन नहीं शुरू हो पाई। एफआईआर 17 तारीख को हुई है, 17 मई 2021 को, और 23 तारीख को हाई कोर्ट में
पिटीशन फाइल होती है क्वैशिंग के लिए 5 दिन के अंदर। जी सर। कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई और उसके बाद केस जो है जब हाईकोर्ट का ऑर्डर हुआ हाईकोर्ट का जी जी 5/1/2022 को, और ये केस मतलब उनकी एफआईआर पे इन्वेस्टिगेशन क्वैश हो गई सर। तो एक्चुअली क्या है, जो इनका पास्ट है उमंग सिंगार का, ये खासतौर से एक ग्रुप बेसिस की और हायर कम्युनिटीज की लेडीज को टारगेट करते हैं, उनसे संबंध बनाते हैं, संबंध बनाने के बाद या तो शादी करते हैं या लिव इन में जाते हैं जी और उसके बाद जब उनको उनकी सारी चीजें पता चल जाती है तो उनको बॉडीली हार्म करते हैं, टॉर्चर करते हैं। और इसी क्रम में जो आपकी ये सोनिया भारद्वाज थी, जी जी। इनकी हत्या हुई। तो सर मैं ये जानना चाहता हूँ सर कि ये 2022 के फैसले पर 2025 में सुप्रीम कोर्ट जाने का क्या हो रहा है सर? इसका देखिए क्या है कि चूंकि ये केस में पिटिशनर नहीं थी जी जिन्होंने अभी इस समय पिटीशन फाइल की थी, जी तो इनको तो पता ही नहीं था कि क्या हुआ। जी, इनको जी, अभी 2 हफ्ते पहले फरवरी के 2nd वीक में पता लगा कि ऐसे ऐसे वो एफआईआर क्रैश हो गई है। क्योंकि ये भी त्रस्त हैं, इनको भी तंग किया गया, इनको भी मारने की कोशिश की गई, एक दिन बालकनी में लटका दिया था जी 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 और इनको बताया गया था कि मैंने देखो उसको मार दिया तो मैं भी मार दूंगा और पुलिस और कुछ भी नहीं कर सकती, मैं पैसे के दम पर कोर्ट से और सब जगह से जीत जाता हूँ। तो जी, जब जी। इनको पता लगा कि वो एफआईआर क्रैश हो गई तो इन्होंने एक महिलाओं के इंटरेस्ट में, जो कि एक्टिविस्ट है लेडीज की मतलब उसके लिए काम भी करती हैं, उनके अगेंस्ट एट्रोसिटीज के लिए, इन्होंने इसलिए इसके लिए एसएलपी फाइल की। सर मेरा आखिरी सवाल आपसे सिर्फ इतना है कि अब ये क्या चाहते हैं इसमें? ये चाहती हैं कि इस केस की एक निष्पक्ष जांच हो सर और जांच भी खासतौर से ऐसी एजेंसी करे, सीबीआई या इस टाइप की, जिसमें कि मध्य प्रदेश सरकार का इन्फ्लुएंस ना हो जी जी और सारे तथ्य सामने आए, ये पता लगे कि ये हत्या है या आत्महत्या, जी सर सारे सबूतों सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन हो, जी सर। ये चाहती है। ठीक सर, थैंक यू सर, थैंक यू। जी। तो आपने सुना वकील साहब को। वकील साहब का कहना है कि 16 मई 2021 को भोपाल में शाहपुरा में उमंग सिंगार के बंगले पर जिस सोनिया भारद्वाज ने आत्महत्या की है, दरअसल वो आत्महत्या नहीं थी, वो हत्या थी। और उमंग सिंगार के एक रिश्तेदार पुलिस अधिकारी ने इस पूरे मामले को रफा दफा किया था। इस तरह का आरोप उन्होंने लगाया है। चूंकि उन्होंने नाम नहीं लिया है इसलिए मैं उस अधिकारी से बात नहीं कर रहा हूं, वरना मैं उनसे बात भी करता। आज हमने उमंग सिंगार से संपर्क करने की कोशिश की लेकिन हमारा संपर्क नहीं हुआ है। मैं अपने चैनल के जरिए उमंग सिंगार जी को ये संदेश भी देता हूं, यदि वे चाहें इस संबंध में अपना पक्ष रखना तो इस चैनल के दरवाजे हमेशा आपके लिए खुले हुए हैं। आप आएँ, यहाँ बैठें और अपना पक्ष रखें। यदि अपना पक्ष वीडियो जारी करके रखना चाहे तो मैं वो वीडियो दिखाने को तैयार हूं। लिखित में कोई पक्ष देना चाहे तो वो भी मैं जनता के सामने रख सकता हूं। लेकिन एक बड़ी खबर है, खबर यही है कि उमंग सिंगार मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं और उन पर बड़े गंभीर आरोप लगे हैं। मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा क्या नहीं होगा मुझे नहीं पता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका लगाई गई है 142 पेज की मेरे पास है। इस याचिका में जो उमंग सिंगार की पत्नी है प्रतिमा मुदगल, उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि उमंग सिंगार ने उन्हें भी कई बार मार डालने की कोशिश की है और इस बात की शिकायत वे धार पुलिस को कर चुकी हैं। ये तमाम सारी चीज़ें इस लंबी चौड़ी याचिका में हैं। बहुत सारे आरोप उमंग सिंगार पर लगाए गए हैं। एक जगह ये भी कहा गया है कि उमंग सिंगार जो सोनिया के बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं, इस तरह की बातें भी आ रही हैं सामने। हालांकि इस याचिका में नहीं है लेकिन इस तरह की बातें भी सामने आ रही हैं। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश विधानसभा का सत्र 10 तारीख से शुरू होना है, 10 मार्च से, लेकिन उसके 5 दिन पहले अचानक उमंग सिंगार पर उनकी ही पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट में बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। इन आरोपों के साथ अब उमंग सिंगार क्या पूरी ताकत से विधानसभा में सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल पाएंगे, एक सवाल है। आज हमने उनसे बात की तो उनका ये कहना है कि अभी वो केवल एक याचिका दायर की है, अभी 2 याचिकाएं और दायर कर रही हैं। जब ये तीनों याचिकाएं दायर हो जाएंगी तब वे भोपाल में मीडिया के सामने आकर उमंग सिंगार के बारे में जो भी कहना है वो प्रेस के सामने कहेंगी। फिलहाल उनने खुद ही अपने वकील से हमारी बात कराई, हमने उनकी पूरी बात सुनवाई है। अब यदि इस संबंध में उमंग सिंगार जी कुछ कहना चाहेंगे तो मैं चाहता हूं कि वे आएँ या अपना वीडियो जारी करें। मैं जस का तस उनको भी दिखाना चाहता हूं। हमारा चैनल ना उमंग सिंगार के खिलाफ है ना प्रतिमा के कोई पक्ष में है। हम खबरें दिखाते हैं और खबरें दिखाने से पहले उस पर पूरा रिसर्च करते हैं।
फिलहाल उमंग सिंगार एक बड़ी मुसीबत में हमें फंसते दिखाई दे रहे हैं और उमंग सिंगार के जो एक निकट रिश्तेदार हैं जो पुलिस में हैं, जिन पर आरोप लगाया जा रहा है, यद्यपि मैं व्यक्तिगत तौर पर जानता हूं, उनकी कार्यशैली को जानता हूं, लेकिन उन्हें भी इस मामले में घसीटने की कोशिश की जा रही है। देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट अब इसमें क्या एक्शन लेता है। आपको यदि हमारा कार्यक्रम पसंद आए तो बार बार निवेदन कर रहा हूं, इसे पूरा देखें और इसको शेयर करें, लाइक करें, इस पर कमेंट करें। नमस्कार।